Good morning, students. Today we are going to solve your 10th class English worksheet number 77. This is your first of Feb 2022 worksheet. आज की वर्कशीट में भी हम कंटिन्यू रखने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। इसमें आपका अनसीन पैसेज दे रखा है। हमें पहले अनसीन पैसेज रीड करना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं। अनसीन पैसेज आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इजी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। अगर हम इनको अच्छे से रीड करके सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पेपर में अच्छा ही मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज को। पहले इसको रीड करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा पैसेज दे रखा है इसमें, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसेज को अनसीन पैसेज को सॉल्व करते टाइम हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखनी चाहिए कि जो आपका अनसीन पैसेज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्योंकि आपके जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं अनसीन पैसेज के वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो आज का जो आपका पैसेज है उसका कॉन्सेप्ट है गिविंग एंड टेक। हमें किसी को कुछ चीज़ देने से जो खुशी मिलती है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि अगर हम किसी को कुछ भी देते हैं तो अंदर से कुछ सेटिस्फैक्शन होता है हमें, तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ ए लिटिल टू डिनाई दैट गिविंग इज़ द करेंसी ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो यहाँ पे वो हमारी काइंडनेस एंड कंपैशन को दर्शाता है। बट इट इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग दैट वी रिसीव समथिंग फार मोर वैल्यूएबल, ए फुल हैप्पी हार्ट। लेकिन इसके बदले में हमें जो किसी को दे रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है, हमें खुशी मिलती है, एक हैप्पी हार्ट, जिससे हमारा दिल खुश हो जाता है अगर हम किसी को कुछ भी चीज़ देते हैं। दान उत्सव स्टार्टेड इन 2009। जो दान उत्सव है वो स्टार्ट किया गया था 2009 में। सेलिब्रेट्स दैट अनलाइक मोस्ट philanthropic campaign geared to achieving certain specific metric driven goals, than annual week-long festival that runs from 2nd to 8 October celebrates the joy of giving by creating a platform through which millions in India from all weeks of life। अब देखिए जो दान उत्सव है वो स्टार्टेड किया गया था 2009 में। सेलिब्रेट करने के लिए अनलाइक मोस्ट philanthropic कैंपेन गियर टू अचीविंग सर्टेन स्पेसिफिक मैट्रिक ड्राइवन गोल्स। जो ये दान उत्सव है ये बाकी उत्सव से अलग है। जो बाकी उत्सव हैं उनमें क्या होता है, कुछ गोल्स होते हैं जिनको अचीव करना होता है, लेकिन जो दान उत्सव है उसमें ऐसा कोई गोल नहीं है जिनको अचीव करना है कि किसको कितना दान देना है, क्या देना है, इसमें ऐसा कोई गोल नहीं है। इसी कारण ये बाकी जो उत्सव हैं उनसे अलग है। ये एक हफ्ता, एक 1 वीक का होता है जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है which millions in India from a walks of life come together to donate whatever they can। और यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ दान करनी है, कुछ भी दान कर सकते हैं, कोई भी वहाँ पे दान कर सकता है। या जो चीज़ें हम दान करते हैं वो हो सकती हैं स्किल्स, रिसोर्सेज, टाइम, टू हेल्प दोज लेस प्रिविलेज। उनकी हेल्प कर सकते हैं हम जिनको इनकी ज़रूरत है। Such has been its impact that it has travelled to India's heartlanders, prompting a change in its name from the joy of giving big to more relatable दान उत्सव। और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया गया, द जॉय ऑफ गिविंग वीक की जगह इसका नाम जो चेंज कर दिया वो कर दिया दान उत्सव। द रीडिंग रिवॉल्यूशन पार्ट ऑफ द 2021। जो रीडिंग रिवोल्यूशन था इसका पार्ट बना 2021 में। चैप्टर ऑफ द फेस्टिवल ऑफ फेलोशिप इज़ एन एफर्ट टू इंक्लूड चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एक्ट ऑफ गिविंग।
यहाँ पे इसमें जो रीडिंग रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 2021 में, यहाँ पे जो फेलोशिप है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनको पार्टिसिपेंट बनाया गया है इसमें। और ये किसी को ये बहुत अच्छी चीज़ थी इसमें से 38 ईयर्स ओल्ड आशीष श्रीवास्तव, जो आशीष श्रीवास्तव 38 ईयर्स ओल्ड के हैं, फाउंडर ऑफ शिक्षार्थ, और फाउंडर हैं किसके, शिक्षार्थ के, वन ऑफ द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनिशिएटिव दैट आइडिया ड्राइविंग रीडिंग रिवोल्यूशन वाज द एक्सप्लोर हाउ ए चिल्ड्रन सेलिब्रेट गिविंग। वो यहाँ पे ये बताते हैं कि चिल्ड्रन यहाँ पे एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं कि किस तरीके से चिल्ड्रन को अगर ये समझ आ जाए कि किसी को देने से जो खुशी मिलती है वो क्या होती है, तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ पे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो हेल्प कर सकते हैं प्राइमली इन रूरल एंड ट्राइबल्स एरिया के जो लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। People mostly see them as beneficiaries and never as contributors. We believe we could change the narrative. Shiksha joins force with Swatantra Talim, a group of co-creates learning space for children with children, and Swatalim, an NGO that provides education to minority girls all over India. यहाँ पे बेसिकली किया गया है, जो यहाँ पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं वो जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है या फिर जो ये एक गिवन वीक होती है, 1 वीक होती है, यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ के बच्चे हैं, उनको यहाँ पे वो टीच करते हैं, रीड करवाते हैं उनको। यहाँ पे जो पीपल हैं, पीपल मोस्टली सी दैम एज बेनिफिशरीज एंड नेवर एज कंट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे जो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सीधा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं। वी बिलीव वन कुड चेंज दैट नैरेटिव, और यहाँ पे हम जो ये नैरेटिव है इसको चेंज कर सकते हैं। शिक्षा जॉइन, ये कहना है कि इनका जो आशीष श्रीवास्तव है इनका। शिक्षा जॉइंट फोर्स विद स्वतंत्र तालीम, जो शिक्षार्थ है, जो ये NGO है, ये काम करता है किसके साथ, स्वतंत्र तालीम के साथ। एक ग्रुप दैट को क्रिएट्स लर्निंग स्पेस फॉर चिल्ड्रन विद चिल्ड्रन एंड स्वत तालीम एंड NGO दैट प्रोवाइड्स एजुकेशन टू माइनॉरिटी गर्ल्स ऑल ओवर इंडिया, जो शिक्षा देता है, जो माइनॉरिटी उनको शिक्षा देता है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में। और ये स्वत तालीम क्या है, एक NGO है, ठीक है। ये आपका पैसेज था। यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है गिवन एंड टेक का, कि हमको किसी को भी कुछ देने से जो खुशी मिलती है उसके बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हम रीड करते हैं एक बार। व्हाट डज दानोत्सव सेलिब्रेट एवरी ईयर? दानोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है? मेंशन 2 वेज इन विच दानोत्सव इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंपेन। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें बतानी है कि जो दानोत्सव है अदर जो कैंपेन्स होते हैं उनसे किस तरीके से डिफरेंट है। व्हाट हैज़ बीन इन द इम्पैक्ट ऑफ जॉय ऑफ गिविन वीक, जो इम्पैक्ट है जॉय ऑफ गिविन वीक का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। According to Ashish Srivastava, how is the reading revolution a unique effort? कि आशीष श्रीवास्तव के अकॉर्डिंग जो रीडिंग रिवोल्यूशन है वो किस तरीके से यूनिक एफर्ट है। इफ़ यू, 5th क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू हैड टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट विद एनी वन ऑफ द NGO मेंशन अबव, विच वन वुड यू चूज़ एंड वाई? अगर आपको किसी NGO के साथ काम करना पड़े तो आप कौन सा NGO चूज़ करोगे और क्यों? एंड 6th क्वेश्चन इज़ विच वर्ड इन द पैसेज इज सिमिलर इन द मीनिंग टू प्रैक्टिस ऑफ गिविंग मनी एंड टाइम टू हेल्प मेक लाइफ बेटर फॉर अदर्स। यहाँ पे एक सिमिलर मीनिंग बताना है, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग मनी एंड टाइम टू हेल्प मेक लाइफ बेटर फॉर अदर पीपल। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन पहले आपको खुद सॉल्व करने हैं, अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं उसके बाद मैं एक PDF सेंड करूँगी आपके पास, वहाँ से आपको हेल्प ले लेनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।